बेगे साहब, ये एक और मिस एडवेंचर भारत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तमाम दुनिया, आपको मालूम है, बरतानिया भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। कनाडा ने तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जो रॉ एजेंसी है वो मुलव्वस थी हरदीप सिंह के कत्ल में, और अमेरिका भी अब उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये कितना कन्वीनियंटली ये इल्ज़ाम लगाकर निकल जाएंगे इसमें से? ये बताएं कि ये कितनी पस्ती में गिर चुके हैं। देव लॉस्ट मेंटल बैलेंस। इनको पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का फोबिया हो चुका हुआ है। जो आप मुझे बताइए कि कनाडा की इंटेलिजेंस सोर्सेज, अमेरिकन CIA, उसके बाद जो यूके की MI, एवरीबडी हैज कंफर्म्ड एंड दे आर ऑल टुगेदर। जब उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन लेके, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को कोलेट करके, उसके बाद दे केम टू कंक्लूजन कि दिस इज ओनली डन बाय इंडियन रॉ, और उनका वहाँ एहलकार, उसको उन्होंने मुल्क बदर भी कर दिया। नो आप सोचें कि क्या अगर पाकिस्तान की ISA की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो इस बात को कभी टॉलरेट करेंगे? एंड वी कैन नॉट डू इट, वी डोंट इंडल्ज इन दीज थिंग्स। हम तो खुद विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, हम तो अपने मुल्क के मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, सियासी हमारे प्रॉब्लम हुई हैं। वी आर इन्वॉल्व इन दोज इशूज कि अपनी इकॉनमी को रिवाइव करें, पोलिटिकल सिस्टम को इन्वॉल्व करें, एंड देन ना कोई उसके हाथ पार है, ना कोई चीज़ है, आप बताना शुरू कर देते हैं। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन दिल्ली रॉ एजेंसी शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि जिस तरीके से वो ये बात करते हैं। मुझे हैरानी है कि उनको शर्म भी नहीं आती है। हाउ कैन यू ब्लेम लाइक दिस? पाकिस्तान ने इवन डिस्पाइट द फैक्ट हमारे मुल्क को टेररिज्म इंडिया कराता है, हमने कभी, जब तक कोई इंसिडेंट होता है हम कंफर्म ना करें, हम इनका नाम नहीं लेते। वहां पर अगर कोई गुब्बारा चला जाए, हवाई गुब्बारा, वो गिर जाए, दे दो इशू। अगर कबूतर चला जाए यहाँ से, दैट दे द इशू। हेलीकॉप्टर चले जाए, दे दो। तो पॉइंट ये है कि देव लॉस्ट बैलेंस। इनको इतनी खिफत उठानी पड़ रही है इस मामले के अंदर, ये इतने सख्त इनका काला मूव है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि इसकी अटेंशन कैसे डाइवर्ट करें। एक नया शीशो छोड़ दिया है। आई स्टिल फील कि अभी इसके बाद ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, जिसके ऊपर कोशिश करते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करें। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जाहिर बात है, अपनी जो निदामत और शर्मिंदगी जो भारत ने उठाई है उन हरकतों की वजह से, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि भाई आपका कुलभूषण यादव जो एक्टिव रॉ ऑफिसर था वो हमारे कब्जे में है, एंड स्टिल दे हैव द ऑडेसिटी टू से कि जी पाकिस्तानी ISI इज इन्वॉल्व्ड, और जिसको वो खुद जो इंडिया टुडे है उसमें जो बाकायदा लाइन लिखी हुई है वो लिखा हुआ है, पाकिस्तान ISI एलिजिडली ऑर्केस्ट्रेटेड द किलिंग ऑफ टेररिस्ट हरदीप सिंह। यानी कि वो अपने शहरी को, अपने भारतीय को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर ISI पे इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे ये इसको आप कैसे देखते हैं कि दुनिया को मालूम नहीं है कि जनाब कुलभूषण यादव इधर बैठा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा जो टेररिज्म करने के लिए पाकिस्तान में आया था, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए स्लीपर सेल्स को फाइनेंस कर रहा था, स्लीपर सेल्स चला रहा था, रॉ स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल्स टेररिस्ट के पाकिस्तान में। तो ये उसके बावजूद दुनिया ये इतनी आसानी से तो नहीं मान सकती। देखें, बात यह है कि जो चार का टोला है ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं, जिसमें सवाए हिंदू के और किसी को वो इजाजत नहीं देना चाहते हैं। और पाकिस्तान जो एक पीसफुल उनकी मूवमेंट है खालिस्तान की, एटलीस्ट आई डेफिनेटली सपोर्ट दैम, इट इज अ राइट। और फिर इसको मारने से किसको फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ, इंडिया को फायदा होगा? और वो करके फंस गए। उसके बाद उन्होंने, और आई मस्ट गिव लॉट ऑफ करेज टू ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को, कि जिस तरह उन्होंने G20 में आके इनके सामने मुंह पे तमाचा मारा, उनको बता दी, ये करके दिखा दी है। आपका रॉ का जो एजेंट है कुलभूषण यादव यहाँ पर है, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, ये सब ओपनली कहते हैं कि हम बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, BLR और उसके बाद BNN को, हारे को सपोर्ट करते हैं, हम बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे। इनको तो कोई शर्म डर ही नहीं है, बिकॉज देव गॉन सो रोग। इनको इंडिया को जरूरत है अमेरिका को, और ये यूरोपियन कंट्रीज को कभी 2+ बनाते हैं, उनको चाइना के खेत यूज में प्रॉक्सी, पाकिस्तान का CPAP बनाने नहीं देना चाहते, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से प्रॉब्लम करते हैं। दिस इज दे कैन डू इट ना। इनकी फौज लड़ाका है,
27 फरवरी 2019 को हमने इनको ऐसा सबक सिखाया कि याद करेंगे, और उसके बाद इनके अपने जर्नलिस्ट इनको छूटा करा दी जब कह रहे पाकिस्तान का F-16 गिरा था। इसके बाद अब मुझे यकीन है, और अल्लाह न करे ये ज़रूर को फॉल फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, बट आई एम वार्निंग देम कि हमारी मुसल्लह फ़ौज, हमारी हुकूमत, हमारे अवाम इसके लिए हर वक्त तैयार है। डोंट डू एनी मिस एडवेंचर, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आप जो हरकतें करते हैं वो छोड़ दें। सही जिस तरीके से आप सही ब्रिगेडियर साहब, एक चीज हमने देखा कि पहले शुरू में जब ये इत्ला आई और जब डायरेक्ट जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया, तो उसके बाद थोड़ा सा अमेरिका थोड़ा सा शाय था कि बाकायदा इस बात को तस्लीम करने के लिए भी, और इफ्स एंड बट्स चल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है, उसके बाद तो वाजे हो गया कि इनिशियली अमेरिका ने कनाडा को प्रूफ दिए हैं कि उन्होंने बताया कि कितने लोग मुलव्वस थे। पहले जो इतलात थी वो 3 थी, फिर वो 6 की इतलात आई कि जी इतने लोग मुलव्वस हैं। तो ये एक जो है वो इंडिया को एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी तो जो है वो शिकस्त बनती है ना। देखें, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इनकी आपस में कॉपरेशन इंटेलिजेंस की, they share, they support, they are supposed to support each other, and that is why Americans are supporting openly now. They are saying that they have a lot of concern, और हमें बिल्कुल ठीक है कि इंडिया को पूरी हेल्प करनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन दे थॉट के जिस तरीके से मारा भी गया उसको, कुछ 40 गोलियां फायर की हैं बेसमेंट के अंदर, और जिस तरीके से इनका फिर ये कि इनको करना भी नहीं आता, पकड़े भी जाते हैं और फिर झूठ भी बोलते हैं, खिफत भी इनको, शर्मिंदगी भी नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो नरेंद्र मोदी को पहले ये गुजरात में देखें क्या किया, अब उसके बाद ये इंडिया में क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, सिख्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन मणिपुर में क्या कर रहे हैं, हरियाणा में देखें किस तरह इनके आरएस के गुंडों ने मुसलमानों को वार्निंग दीजिए, निकल जाओ, घर से निकल जाओ, कारोबार छोड़ दो। आई मीन इनको कोई शर्म ही नहीं है क्या? ये इंडिया का पुराना एक तशख्खुस था जिसमें सेकुलर इंडिया कहा जाता था, ये तो उसकी शक्ल बिगाड़ दी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर सोवियत यूनियन विद सो मच मिलिट्री माइट कैन डिसइंटीग्रेट इनटू 15 स्टेट्स, इंडिया ब्रेकअप इज राइटिंग ऑन द वॉल। ये ना फौज लड़ने के काबिल है, ना ये टोटल अनट्रेड है, इनके कमांडर्स के ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं है, ये सिर्फ नहते कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। सो ये बड़ा खुद ब खुद ये ऐसे माहौल लेके जा रहा है। 26 मुल्क जो इनकी वो हैं पॉलिटिकल पार्टी ने एक इत्तेहाद बना लिया इलेक्शन के खिलाफ जाने के लिए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये किस तरफ हम टर्न कर रहे हैं। सो इसको अभी भी इनको सोचना चाहिए। ये इलेक्शन में मुझे लगता है जिस तरीके से जा रहे 26 जमातें मिली हुई, इवन शिवसेना इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। बिल्कुल, जो कुछ जिस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं इंडिया में, मेरे ख्याल में दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इंडिया में है। और लेकिन ठीक है, वो अपना गड़ा खुद ही खोद रहा है जिसमें वो खुद गिरेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो हमें ये भी याद पड़ता है कि बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल फोरस पे भी ये इशू उठाया गया और इंडिया के साथ डायरेक्ट भी बात की गई, उनको भी डायरेक्ट कहा गया। फिर अफगान हुकूमत को भी, इफ़ यू रिमेंबर, कि एनडीएस और रॉ का जो नेक्सस था, और फिर बॉर्डर एरियाज पे जिस तरह वो टेररिस्ट को बाकायदा सपोर्ट, स्पॉन्सर, फाइनेंस कर रहे थे टू अटैक इनटू पाकिस्तान, इफ़ यू रिमेंबर।